दूसरा थिस्सलुनीकियों, अंतिम दिनों में रखे खतरे। इसमें हम देखेंगे मसीह विरोधी का प्रकट होना, अंतिम निर्देश। थिस्सलुनीकियों की लिखी पौलुस की दूसरी पत्री का विषय भी मसीह का दूसरा आगमन है। यह पत्री शायद पहली पत्री के लिखे जाने के 1 साल के बाद लिखी गई थी। पहली पत्री का उद्देश्य उन्हें प्रभु के लौटने की आशा से तसल्ली देना था। दूसरी पत्री का उद्देश्य मसीह के दूसरे आगमन के बारे में उनकी गलत धारणाओं को सही करना था। थिस्सलुनीकियों को लिखी अपनी पहली पत्री में पौलुस ने उन्हें मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। तब कुछ मसीह ये कहने लगे थे, अगर प्रभु इतनी जल्दी ही आ रहा है तो हम काम धंधा करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हमें सब छोड़कर लोगों को प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में बताना चाहिए। इसलिए वे अपने काम धंधे छोड़कर आलसी होकर बैठे थे। उनके गलत सोच को ठीक करना अब पौलुस के लिए जरूरी हो गया था। हम आज भी समाचार पत्रों में अक्सर ऐसे समाचार पढ़ते रहते हैं जिनमें किसी झूठे पंथ का एक सिरफिरा अगुआ प्रभु के आने का एक दिन निश्चित होने की बात सिखाता है और फिर किसी पर्वत पर चढ़कर प्रभु के आने की बाट जोहता है। और यह लगभग निश्चित है कि वो अगुआ पहले अपने शिष्यों से उनकी सारी जमीन जायदाद बिकवा कर उनका सारा धन उनसे ले लेता है। कुछ दिन इंतजार करने के बाद उन शिष्यों को यह समझ आता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। यीशु ने यह कहा है कि कोई मनुष्य उसके लौटने के दिन या घड़ी के बारे में नहीं जान सकता। उसने कहा था कि हम उस दिन के नजदीक आने के बारे में जान सकेंगे, लेकिन उसकी निश्चित तारीख नहीं। इज़राइल ने फिर से यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया है। लूका 21:24। इसलिए हम जानते हैं कि प्रभु का आना नजदीक है, लेकिन हम वह दिन और घड़ी नहीं जानते। यरूशलेम के आसपास बहुत संघर्ष हो रहा है। लूका 21:20। इसलिए हम जानते हैं कि प्रभु का आना नजदीक है, लेकिन हम वह दिन और घड़ी नहीं जानते। समयों और कालों को जानना हमारा काम नहीं है। प्रेरितों 1:7। इसलिए किसी को अपने काम धंधे छोड़कर और पर्वत पर चढ़कर प्रभु के आने की बाट जोहने की जरूरत नहीं है। यीशु ने जिस समय अपने दूसरे आगमन के बारे में कहा था, तब से अब तक 2000 साल बीत चुके हैं। अगर पौलुस ने थिस्सलुनीकिया के उन मसीहों की भूल को न सुधारा होता तो काम धंधे किए बिना ही अपने मरने तक वे भूखे प्यासे ही रह जाते। हमें उनके जैसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। 1:4 में पौलुस मसीहों को उत्साहित करता है कि वे महाक्लेश के बीच विश्वास योग्य रहे। सताओं के बीच उनका विश्वास योग्य रहना और धीरज से सब यातनाएं सहते रहना इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि वे परमेश्वर के राज्य के योग्य थे। 1:5। इसके साथ ही ये परमेश्वर के उस सच्चे न्याय का भी स्पष्ट प्रमाण था जो अविश्वासियों के लिए अब तैयार था। एक दिन जब परमेश्वर उन लोगों का न्याय करेगा जिन्होंने उसके बच्चों को सताया है, तो वह अपने न्याय में सच्चा ठहरेगा। पौलुस ने उन्हें बताया कि एक दिन जब मसीह लौटेगा तब उनके क्लेशों से उन्हें राहत मिल जाएगी। इससे हम ये सीखते हैं कि मसीह के आने तक सताव जारी रहेगा। 1:7। जब पौलुस ने यह लिखा था तब वह यह नहीं जानता था कि 2000 साल का कलीसियाई इतिहास सभी जगह मसीहों के सताव से भरा होगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अधीन होकर लिख रहा था और उसने कहा कि सिर्फ मसीह के दोबारा आने पर ही राहत मिलेगी। आज भी मसीह लोगों को सताया जा रहा है। मैंने ये पढ़ा है कि पिछले 100 सालों में
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से जितने लोग मारे गए हैं, उतने उससे पिछले 1900 सालों में कुल मिलाकर भी नहीं मारे गए हैं। मसीहों पर हो रहा ज्यादातर सताव सार्वजनिक तौर पर सबके सामने नहीं आता, लेकिन जब मसीह आएगा तो वो उन सभी को दंड देगा जो परमेश्वर को नहीं जानते और मसीह का आज्ञा पालन नहीं करते। 1:8। और उस दिन मसीह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाएगा। 1:10। इसलिए अगर हम विश्वास योग्य हैं और जब तक मसीह नहीं लौट रहा है तो ये अपेक्षित है कि हमें सताया जाएगा। हमें सिर्फ गैर मसीहों द्वारा ही नहीं सताया जाएगा, बल्कि हमारे संबंधी और धर्ममती मसीह भी हमें सताएंगे। विश्वासियों के रूप में ये हमारा भाग है, क्योंकि यह पृथ्वी पर हमारी वही दशा है जो पानी से बाहर मछली की होती है। संसार हमारा घर नहीं है और हमारा इस सांसारिक व्यवस्था के साथ लगातार संघर्ष चलता रहता है। हम यहाँ अजनबी और परदेसी हैं और हम शैतान की सांसारिक व्यवस्था के लिए एक खतरा है। इस वजह से ही वो हमसे घृणा करता है और हमें सताता है। अगर आप इस संसार से मित्रता कर लेंगे तो ये संसार आपको तंग करना छोड़ देगा, लेकिन फिर आप मसीह के साक्षी नहीं हो सकेंगे। मसीह विरोधी का उदय। अध्याय 2 में पौलुस प्रभु के लौटने के बारे में फैल रही गलत धारणाओं को सही करना जारी रखता है। वो उनसे कहता है कि वे ऐसे लोगों की बातों से विचलित और भयभीत न हो जो ये दावा कर रहे थे कि प्रभु अपने लौटने के बारे में उन्हें संदेश और दर्शन दे रहा है। उन पर विश्वास न करें। ये चेतावनी हमारे समय के लिए भी बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि आज बहुत लोग ऐसे ही दावे कर रहे हैं। उन पर विश्वास न करें। हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे पास परमेश्वर का वचन है और हमारे लिए वही काफी है। उन दिनों लोग मसीहों को पत्र लिख रहे थे और उन पर हस्ताक्षर करते समय पौलुस लिख देते थे कि लोग यही समझे कि वे पत्र पौलुस की ओर से थे। पौलुस ने उन मसीहों से कहा, कोई तुम्हारे मनों को ये कहते हुए विचलित न करने पाए कि प्रभु का दिन आ गया है। असल में पौलुस ये कह रहा था, कोई तुम्हें ये कहकर धोखा न देने पाए कि यीशु गुप्त रूप में आकर अपने संतों को ले जाएगा। पौलुस फिर आगे कहता है कि मसीह के लौटने का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक सबसे पहले एक विश्वव्यापी स्तर पर मसीही लोग ही विश्वास को न छोड़ देंगे। विश्वास को छोड़ देने का ये काम हमारे समय में ही हो रहा है। दूसरी बात ये कि मसीह तब तक नहीं आएगा जब तक पाप पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो जाए। 2:3। पहले मसीह विरोधी को आना है और महाक्लेश के समय काल को पूरा होना है। नए नियम में हर जगह हम इस सत्य को स्पष्ट रूप में पढ़ते हैं कि मसीह का आना सिर्फ महाक्लेश के बाद ही होगा और जब वह आएगा तब सभी लोग उसे आता हुआ देखेंगे। देखिए मत्ती 24:27-31। अध्याय 2 प्रभु के दिन के बारे में बात करता है, जो प्रभु के लौटने का दिन है। कुछ मसीह प्रभु के दिन को प्रभु के आने के दिन से अलग कर देते हैं। चतुर लोग पवित्र शास्त्र को उनके स्वयं के धर्म सिद्धांतों के साथ सुसंगत बना लेते हैं। हम उनसे धोखा न खाएं। हमें पूर्वाग्रहों से भरे विचारों के साथ कभी पवित्र शास्त्र के पास आकर उसे उन बातों के साथ सुसंगत नहीं कर लेना चाहिए जिन पर हम विश्वास करते हैं।
अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें भ्रम में पड़ने देगा। दूसरा अध्याय 10-11 यही कहता है, हम अपना कोई मत देकर पवित्र शास्त्र के पास न आए। हम पवित्र शास्त्र को ये अनुमति दे कि वह हमारे मतों को उसके अनुसार ढाल सके। हम सिर्फ तभी सत्य को जान सकेंगे। अनेक मसीहों के ऐसे मत हैं जो उन्होंने अपने कलीसिया के शिक्षकों से विरासत में पाए हैं, और फिर वे हर एक पवित्र शास्त्र को अपने इस मत के अनुकूल बना लेते हैं। अपने विश्वासी जीवन के आरंभिक दिनों में मैं स्वयं भी ऐसा ही था, क्योंकि मैंने तब तक पवित्र शास्त्र को ध्यान से नहीं पढ़ा था। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को एक खुले मन से पढ़ा तो मुझे अपने बहुत से पूर्वाग्रहों से भरे विचार बदलकर पवित्र शास्त्र के साथ सुसंगत करने पड़े। तब अनेक सत्यों में से जो एक सत्य मैंने देखा वो ये था कि मसीह के आने से पहले मसीह विरोधी उठ खड़ा होगा और मसीहों को महाक्लेश में से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि विश्वासियों के रूप में हम महाक्लेश के इंतजार में बैठे रहे। नहीं, हम अपने प्रभु के आने का इंतजार करते हैं। अगर आप एक गर्भवती पत्नी से ये पूछे, क्या तुम्हें अपनी प्रसव पीड़ा का इंतजार है, तो वो यही कहेगी, नहीं, मुझे अपने बच्चे के जन्म का इंतजार है। वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि पहले प्रसव पीड़ा आएगी, लेकिन उसे प्रसव पीड़ा का नहीं, अपने बच्चे के जन्म का इंतजार है। इसी तरह मुझे अपने प्रभु के लौटने का इंतजार है। लेकिन मैं जानता हूं कि मसीह के 1000 वर्षीय राज के आने से पहले महाक्लेश का एक समय काल आएगा। महाक्लेश के समय काल में मसीह विरोधी मंदिर में ईश्वर बनकर बैठेगा। 2:4 वो लोगों को उसकी आराधना करने वाला बना देगा। यूहन्ना ने कहा था कि मसीह विरोधी की आत्मा संसार में आ चुकी है। कुछ लोग कलीसिया में बैठकर पहले ही लोगों पर इस तरह राज कर रहे हैं कि मानो वे परमेश्वर है। विरोधी का ये लक्षण कलीसिया में ईश्वर बनकर व्यवहार करना अधर्म का रहस्य कहलाता है, और ये अभी भी कार्यशील है। पद 7, जब मसीही अगुए अपने जीवन को उनके वश में कर लेना चाहते हैं तो वे परमेश्वर बन जाते हैं। यही मसीह विरोधी की आत्मा है, और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह अनेक मसीही अगुओं में मौजूद है। जैसे अधर्म का भेद है, वैसे ही भक्ति का भी भेद है। भक्ति का भेद यह है कि मसीह देह में प्रकट हुआ। 1 तीमुथियुस 3:16। हम अपने जीवन द्वारा ये प्रकट करते हैं कि पृथ्वी पर एक ईश्वरीय भक्ति से पूर्ण जीवन व्यतीत करना संभव है, क्योंकि यीशु ने पृथ्वी पर इस तरह का जीवन बिताया। लेकिन अधर्म का भेद, पाप, शैतान का देह में प्रकट होना है। शैतान असल में देह धारण नहीं कर लेगा, लेकिन वह मसीहों के मन पर ऐसा प्रभाव डालेगा कि वे ये विश्वास करने वाले हो जाएंगे कि इस देह में एक ईश्वरीय भक्ति से पूर्ण जीवन जीना संभव नहीं है। इस तरह पाप उनके लिए एक सामान्य बात होगी, और वे अपने जीवन से यही ऐलान करेंगे कि पाप उन पर हमेशा राज करता रहेगा, जो रोमियो 6:14 से विपरीत बात है। इस तरह वे शैतान के साथ सहमत हो जाते हैं। प्रभु जब दोबारा आएगा तो वो मसीह विरोधी को अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। 2:8। लेकिन मसीह विरोधी के प्रकट होने से पहले उसकी आत्मा संसार में उसके आने का मार्ग तैयार करने का काम करती रहेगी। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मसीह के आने का मार्ग तैयार किया था, वैसे ही मसीह विरोधी के आने के लिए भी एक बड़ा आंदोलन होगा।
आत्मा बहुत तरह की दुष्टता, शैतानी शक्ति, जैविक शक्ति और नकली चिन्ह चमत्कारों द्वारा अपने आप को प्रकट करेगी। अंत के दिनों में बहुत सी नकली चंगाइयां और चमत्कार होंगे। 2:9 हम आज भी चंगाई सभाओं के भीड़ के बीच में ये होता हुआ देख रहे हैं, जहां मनुष्यों को ऊंचा उठाकर परमेश्वर की जगह बिठाया जा रहा है और गरीब लोगों को धोखा देकर उनका धन लूटा जा रहा है। ये सब मसीह विरोधी के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। यीशु आज भी बीमारों को चंगा करता है और चमत्कार करता है। मैंने स्वयं उनका अनुभव किया है, लेकिन बहुत सा नकली भी है और हमें इन दोनों को परखने की जरूरत है। यहाँ ऐसा लिखा है कि परमेश्वर इसलिए बहुत से लोगों पर एक भरमाने वाली सामर्थ भेजेगा, पद 11, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि उनका उद्धार हो, पद 10। ये नए नियम के सबसे डरावने पदों में से एक है। जब परमेश्वर हमारे स्वार्थीपन या हमारे गर्व या हमारे किसी दूसरे पाप की सच्चाई हमें दिखाए और अगर हमें उन पापों से उद्धार पाने की इच्छा न हो, तो परमेश्वर स्वयं हमें एक धोखे का शिकार बनने देगा। ये कितनी भयानक बात होगी। शैतान हमें पहले ही भरमा रहा है। हमारे मन भी धोखेबाज है और हमारी लालसाएं भी हमें भरमाती है। इन सब के बाद अगर परमेश्वर भी हमें भरमाने वाली सामर्थ के हाथ में छोड़ देगा, तो हमारे लिए कोई आशा नहीं बचेगी और हम अवश्य ही नाश हो जाएंगे। इसलिए हमारे लिए यह सुनिश्चित कर लेना जरूरी है कि परमेश्वर हमारी ओर रहे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर रहे, तो जब परमेश्वर आपको आपके पाप दिखाए, तो अपने विषय के सत्य से प्रेम करें। जब परमेश्वर आपको आपका लोभ, स्वार्थ, धन का प्रेम या गर्व दिखाए, तो उन्हें स्वीकार करके उनका अंगीकार करें। फिर कहे, प्रभु, मैं इन सब बातों से वास्तव में मन फिराकर इनसे बचना चाहता हूं। अगर आप अपने आप को न्यायोचित, निर्दोष ठहराते हुए अपने पाप को ढांपने की कोशिश करेंगे, तो मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं कि परमेश्वर आपको एक ऐसी भरमाने वाली आत्मा के हाथों में पड़ने देगा कि आप झूठ को सच मानने वाले बन जाएंगे। जो नकली चमत्कार आप देख रहे होंगे, आप उन पर विश्वास करने लगेंगे। ऐसा क्यों है कि आज अनेक विश्वासी इन नकली चिन्ह चमत्कारों से भ्रमित हो रहे हैं? इसका जवाब यह है, वे उनके अपने ही जीवन में मौजूद पाप को स्वीकार नहीं करते और बड़ी उत्कंठता के साथ उससे बचना नहीं चाहते। लेकिन भाइयों, हम तुम्हारे लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तुम्हें यीशु मसीह की महिमा पाने के लिए चुना गया है। 2:14 सुसमाचार का पूरा उद्देश्य यही है कि हम यीशु मसीह की महिमा प्राप्त करें। कृपा और सत्य की वह परिपूर्णता जो उसमें है और जिसके द्वारा उसने अपनी महिमा को प्रकट किया था। यूहन्ना 1:14 अंतिम उपदेश 3 अध्याय 6 से 11 में पौलुस वहां के मसीहियों को और हमें ये चेतावनी देता है, ऐसे सभी भाइयों से दूर रहो जो अनुचित चाल चलते हैं और आलसी जीवन जीते हैं। वह उन्हें याद दिलाता है वह उनके बीच में कैसे रहा। उसने रात दिन कठोर परिश्रम किया था और उनमें से किसी से कभी कुछ नहीं लिया था। उसने अपने खाने का भी दाम चुकाया था। परमेश्वर के सेवक के रूप में पौलुस कितना जबरदस्त उदाहरण था। ऐसे पूर्णकालिक सेवक बहुत ही कम हैं जिनके मन में यह विचार आता है कि उन्हें अपने खाने का दाम चुकाना चाहिए।
लेकिन पौलुस एक अलग तरह का सेवक था। ऐसा नहीं है कि उसने उन विश्वासियों को भी अपने खाने का दाम चुकाया था जिन्होंने उसे एक बार खाने के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया था। लेकिन पौलुस क्योंकि वहां एक लंबा समय रहा था, तो कुछ विश्वासियों ने उसे नियमित रूप से भी भोजन दिया होगा और उसने उनसे कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था। वह प्रभु के सेवक के रूप में उनके बीच सेवा कर रहा था, इसलिए उसका यह अधिकार था कि वह उनसे नियमित रूप से भोजन प्राप्त करता। लेकिन उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने अपने भोजन का दाम चुकाया था। उसने रात दिन तंबू बनाकर कठोर परिश्रम किया था और पैसा कमाकर अपने खाने का दाम चुकाया था। हमारे अनुकरण के लिए यह कितना सुंदर उदाहरण है। प्रभु का एक सच्चा सेवक दूसरे लोगों से यह कहने योग्य होना चाहिए, मेरा अनुकरण करो। पौलुस ने उन्हें अपना उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि उसने ये सुना था कि कुछ लोग अनुशासनहीन हो गए थे और वे अपनी रोटी कमाने के लिए कोई काम धंधा भी नहीं कर रहे थे। प्रभु के लौटने के बारे में जो गलत सोच उनके अंदर काम कर रही थी, शायद उसकी वजह से ही उनमें से कुछ लोगों ने यह सोच लिया था, अगर प्रभु जल्दी आने वाला है तो हमें अपने काम धंधे छोड़कर सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। और इस तरह वे सारा दिन खाली बैठे रहने वाले लोग बन गए थे, जैसे आजकल के ज्यादातर मसीही सेवक बैठे रहते हैं। और इसका परिणाम यह हुआ कि उनका समय अब दूसरों के मामलों में दखल देने में खर्च होने लगा था। इसलिए पौलुस ने उनके लिए एक नियम बनाया, अगर कोई काम करना न चाहे तो वह खाने भी न पाए। ऐसे लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देते और समझाते हैं कि वे चुपचाप अपना काम करें और अपनी ही रोटी खाया करें। 3 अध्याय 10 और 12। अगर आप पूरा समय प्रभु की सेवा करते हैं तो आप उनसे ज्यादा कठोर परिश्रम करने वाले होने चाहिए जो सांसारिक काम धंधे करते हैं। ये हो सकता है कि आप पौलुस की तरह तंबू बनाकर अपनी रोटी न कमाते हो। शायद आपके कलीसिया के सदस्य भेंट उपहार द्वारा आपकी आर्थिक मदद करते हो। अगर ऐसा है तो अपने आप से यह सवाल पूछिए, अगर मेरे कलीसियाई सदस्य इतना कठिन परिश्रम करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं और शाम को 7 बजे घर लौटते हैं और वही मेरी आर्थिक मदद करते हैं, तो क्या मैं उनके समान कठोर परिश्रम करता हूं? अगर आप उनके समान कठोर परिश्रम नहीं करते तो उनसे आर्थिक मदद पाने की अपेक्षा रखने का आपको कोई अधिकार नहीं है। प्रभु के एक सेवक को कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, सुबह से रात तक काम करने वाला। मसीही जगत का दुर्भाग्य यह है कि वे मसीही जो सांसारिक काम धंधे करते हैं, पूर्णकालिक मसीही सेवकों से ज्यादा काम करते हैं। अंत में पौलुस कहता है, अगर कोई इस पत्री की बातों का पालन न करे तो उस मनुष्य से सतर्क रहो और उसके साथ संगति न करो कि वह लज्जित हो। फिर भी उसे शत्रु न समझो, पर भाई जानकर समझाओ। 3 अध्याय 14 और 15। हमें ऐसे पूर्णकालिक आलसी सेवकों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए जो परमेश्वर के बुलाए हुए नहीं है, लेकिन जो मसीही काम में सिर्फ इसलिए जुड़े हैं कि वे अपनी रोजी रोटी कमा सके। भारत में ऐसे हजारों लोग हैं। हमें उन्हें अपना शत्रु नहीं समझना है, लेकिन उनके साथ संगति न रखते हुए उन्हें डांटना और समझाना है। प्रभु हमारी मदद करे कि हम इस पत्री में लिखी हर एक बात पर गंभीरता से विचार कर सके, क्योंकि अगर हमें मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना है तो हमें इन महत्वपूर्ण सत्यों पर ध्यान देना होगा।
आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के पुनरागमन के लिए तैयार होने में हमारी सहायता कीजिए। हम जानते हैं कि इसके पहले दुख और पीड़ा का समय होगा और उसका सामना करने के लिए हम आत्मा से भर जाना चाहते हैं, लेकिन हम उस दिन का इंतजार करते हैं जब यीशु मसीह महिमा में आएंगे और हम आपको आमने सामने देख पाएंगे। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।